नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आप घर बनाने जा रहे हैं, नए निर्माण करने जा रहे हैं, तो निर्माण से पूर्व वास्तु से संबंधित कुछ बातों को अवश्य जान लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम में आएगी। वास्तु निर्माण से पूर्व दिशाओं का ज्ञान, किन दिशाओं में क्या रखना है, किन दिशाओं पे किस चीज़ों को रखने से संतुलन स्थापित होगा। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है या मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार से आप जब गृह निर्माण करते हैं तो इसमें भी 5 तत्वों का समावेश होता है। जैसे अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। यही 5 तत्वों को मिलकर हमारा शरीर भी बना है और हमारे घर का निर्माण में इन 5 तत्वों का संतुलन होता है। ये 5 तत्व को जब हम सही दिशा पर स्थापित करते हैं तो हमारा घर बिल्कुल संतुलित रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन रहता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो आइए इन तत्वों को देखते हुए किन स्थानों पर किन चीज़ों को स्थापित करना चाहिए घर में कि आपका वास्तु संतुलन में रहे, हम इसकी ओर चलते हैं। हम इस चित्र से आज समझने का प्रयास करेंगे कि जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन 5 तत्वों को संतुलित करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार अगर इन 5 तत्वों का संतुलन हम अपने गृह व्यवस्था में कर लें तो हमारे घर भी संतुलित रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। जैसे देख लें, ये जल तत्व है। जल तत्व ये कोण क्या है, कोना पहले देख लें। ये पूर्व है आपका, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अगर आपका दिशा सटीक हो तो ये सटीक स्थान पर आप इन जगह चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जल तत्व का स्थान, तो यहाँ जल को आपको संतुलन करना है। तो जल की व्यवस्था तो सर्वप्रथम आपको यहाँ कर लेनी है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पूजा का स्थान भी आपको इस स्थान पर ही बनाना है। आपको बच्चे हैं घर में, पढ़ाई के लिए अगर कमरे चाहिए, खुला स्थान भी चाहिए, बरामदा चाहिए, तो भी आप इस जगह पर निर्माण कर सकते हैं। बच्चों का लिविंग रूम भी बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, आने जाने वाले के लिए या खुद के समय व्यतीत करने के लिए एक योगा रूम बना सकते हैं। अब आइए पूर्व की तरफ, बीच में सेंटर में आप यहाँ पे मुख्य द्वार रख सकते हैं, डाइनिंग रूम बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं, कार्यालय बना सकते हैं। अग्नि को संतुलन करने के लिए रसोई घर तो बनाना है, साथ में अग्नि से संबंधित इलेक्ट्रिक के कोई भी उपकरण, जनरेटर रखा है आपने, इन्वर्टर रखा है, मेन स्विच रखा है, अन्य भी कई तरह के उपकरण है आपके पास, वो आपको इस जगह पे एडजस्ट करना है। आप साउथ की तरफ आइए, यहाँ आप डाइनिंग के लिए रूम बना सकते हैं, स्टोर सामान रखने के लिए शयन कक्ष का भी निर्माण कर सकते हैं। शयन कक्ष, भारी सामान, ऊंचा स्थान, ये ऊंचा स्थान है, शयन कक्ष बना सकते हैं। भारी सामान, आपके घर में संदूक है, बड़ी तिजोरियां हैं, बड़े बड़े बक्से हैं, अलमारी, आप इस दिशा में रखें, दक्षिण पश्चिम में, ये सब उसके लिए उचित है। इस दिशा में आप शयन कक्ष बनाइए, ये बिल्कुल उचित दिशा है। यहाँ शयन कक्ष बना के आप शांति से सो सकते हैं। व्यवधान नींद में नहीं आएगा। जब नींद में व्यवधान नहीं आएगा तो आप अपने आप को संतुलित महसूस कीजिएगा और दूसरे दिन सुबह उठ के अच्छे से कार्य पर लग सकते हैं। वायु को संतुलन करने के लिए इसमें यहाँ पे बताया गया कि आप यहाँ पे बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं, टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं, गेस्ट रूम आपको यहाँ बनाना है। आने जाने वाले लोग, नौकर के कमरे हैं, गेस्ट बाहर से लोग आते हैं उसके रूम है, तो उसके लिए इस स्थान को उपयुक्त कहा गया है, क्योंकि ये वायु तत्व है। आने जाने वाले, आए लोग बह के निकल गए। यहाँ कार्यालय का भी निर्माण आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा ये मुख्य द्वार के लिए सबसे उपयुक्त दिशा है। लिविंग रूम बना सकते हैं, कार्यालय भी बना सकते हैं, गेस्ट रूम का निर्माण कर सकते हैं, खुला स्थान या बरामदा भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये एक संतुलन है। अब बीच का स्थान ब्रह्म का स्थान होता है, ब्रह्म स्थान या आकाश। इस स्थान को खुला रखने का विधान है हमारे शास्त्र में, लेकिन वर्तमान समय में लोग ऐसा घर का निर्माण नहीं करते हैं कि चारों तरफ से बना दिया, बीच में खुला। हालांकि आप पुराने समय में देखिएगा, आप जाइएगा कहीं भी तो आपको कुछ इसी प्रकार से मिलेगा कि ये चारों तरफ से घर बने हुए हैं, बीच में उन्होंने खुला स्थान छोड़ा था।
के पुराने रूल ही ऐसे थे, लोग नहीं जानते थे लेकिन फिर भी ऐसा बनाते थे कि आकाश खुला स्थान छोड़ देते हैं, ये उपयुक्त तो होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आप संतुलन बना के चलते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा रहता है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।